बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी हम सबको ये लगता है कि हम सबके लाइफ में माने सही या ट्रूथ जो है वो सही सबका अलग अलग है। चलो आप ही लोग से पूछते हैं, सही सबका अपना अपना होता है कि एक होता है? अभी सही सबका अपना अपना है कि एक है? अभी अलग अलग है। हाँ भाई, सही सबका अलग अलग है, अपना अपना है कि एक है? अलग अलग है। अभी अलग अलग है। सही अलग अलग है का मतलब कि इसमें किसी को लग रहा है ये सही है और वही सही किसी और के लिए गलत हो गया, तो कहेगा नहीं ये मेरे हिसाब से गलत है। जैसे चोर चोरी करता है, वो ये सोच करके चोरी करता है कि ये सही है, उसके लिए सही है। लेकिन जो चोरी नहीं करता, या हमारे लिए हम कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है, ये हमारे लिए गलत हो गया। जो चोरी कर रहा है उसके लिए सही हो गया। तो जो चोरी बेईमानी कर रहा है उनके लिए सही है, उसने सही मान रखा है तभी वो कर रहा है। इसी तरह से देखना कि अभी अब आप लोग से फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सबका सही अपना अपना रहेगा या हम सबका सही अलग अलग रहेगा, तो क्या जीना मुश्किल है कि कठिन है? जीना सरल है कि कठिन है? सबका सही अलग अलग है ना। तो जीना आसान हो गया कि कठिन हो गया? है? हाँ भाई, सबका सही अलग अलग है, अपना अपना है, तो उस पर्सन के साथ जीना आसान है कि कठिन है? कठिन है ना। क्योंकि क्या होता है कि आपका सही उनका गलत हो गया, उनका गलत आपके लिए सही है, या आपका सही उनके लिए गलत हो गया, तो विचार नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम यहीं पर आएगी कि आपस में विचार नहीं मिलेंगे। सबसे पूछते हैं, है ना, सो रहे होंगे तो जाग जाएंगे सब। हाँ भाई, आ रहे हैं सब, आ रहे हैं। हाँ भाई, चलो, सही सबका अपना अपना होता है कि सबका एक होता है? सही सबका अलग अलग रहता है कि एक? अलग अलग रहता है। सबका सही अलग अलग रहेगा तो जीना सरल है कि कठिन है? हाँ, है ना। तो इस तरह से देखें, काफी बढ़िया टॉपिक है, इधर उधर ध्यान मत दो तुम लोग, देखें पूरा ठीक से सुनेंगे। सही अगर सबका अपना अपना रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अलग अलग होने से दिक्कत क्या आएगी? विचार नहीं मिलेगा बस। तो दोस्ती करना मुश्किल हो जाएगा, उसके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब इसीलिए हम कह रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जो सबके लिए एक हो, सबका सही एक हो, अलग अलग ना हो। कैसे पॉसिबल है, इसको मैं कुछ उदाहरण से समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, क्लासरूम में कोई मैथ्स का टीचर, गणित का टीचर आता है और वो आपको एक प्रॉब्लम एक फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करने के लिए सिखाता है। एक प्रॉब्लम दिया, एक क्वेश्चन दिया और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया और उस फॉर्मूले से सॉल्व करना सबको सिखाया। और मान लीजिए वो जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है 5050, है ना। कि आप लोग जो भी सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से, तो सबका अगर 5050 आंसर आया यानी सही है। टीचर ने अपना आपको फार्मूला दिया और समझा दिया, सबने बनाना शुरू किया, सबने बनाया, उसमें से मान लेते हैं कि 90% लोग बना लिए, 10% जो हैं 5, 6, 8, 10 लोग, किसी ने कहा कि मेरा तो 49 आ रहा है, 50 तो नहीं आया। किसी ने कहा सर मेरा 51 आ रहा है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसके बनाने में कोई गड़बड़ी है, तो टीचर कहेगा दिखाओ तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, 50 क्यों नहीं आ रहा है, 49 कैसे आ रहा है। तो वो पूरा देखेगा, बोलेगा यहाँ तक तो तुमने ठीक बनाया, यहाँ से तुमने थोड़ा गलत कर दिया, इसको ठीक कर लो तो ये बन जाएगा। तो कहेगा हाँ ठीक है, तो उन्होंने फार्मूला ठीक कर लिया। अब वो लास्ट में जाके 50 आ गया, तो अरे हाँ अब आ गया ठीक। तो वैसे ही 51 वाले के साथ भी हुआ। तो समझाने के बाद में
समझ में आया कि मैंने कुछ दूर तक तो ठीक बनाया था, कुछ दूर जो है मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया कि नहीं ऐसा भी तो बन सकता है, मैंने ऐसा बनाया था। तो ध्यान दें, टीचर ने जैसा फॉर्मूला दिया है वैसे फार्मूले से अगर उसने पूरा बनाया है तो वो आंसर सही आया। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक फॉर्मूले से सबने बनाया, एक ही आंसर आया, सही आंसर। सही आंसर एक है। अब मान लो दूसरी क्लास में जाकर फॉर्मूला ना दे और केवल का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो, 50 आना चाहिए, 50 आंसर। फॉर्मूला नहीं दिया टीचर ने, सबने अपने अपने तरीके से बनाया, तो आंसर एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आंसर आएगा। किसी का 50, किसी का 48, किसी का 20, किसी का है ना 65, तो अलग अलग आंसर आ रहा है क्योंकि सबने अलग अलग फॉर्मूले से बनाया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि अरे ऐसे कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, बताना तो एक ही फॉर्मूला है। तो जैसे ही टीचर ने एक फॉर्मूला दिया और बोले अच्छा अलग अलग आंसर आया, चलो इसी को मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो, तो वो सबने उसी तरीके से सॉल्व किया, तो सबका एक आंसर आया। तो ध्यान देना कि अगर एक फॉर्मूले से सबने सॉल्व किया तो एक ही आंसर आया, अपने अपने फॉर्मूले से अपना दिमाग लगाकर कुछ भी तरीके से बनाया तो अलग अलग आंसर आया, है ना। तो ध्यान देना, एक फॉर्मूले से सबका एक ही आंसर आया और एक आंसर आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है कि अब कोई चीज़ को समझने जा रहे हैं, कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो वो अब ठीक ठाक काम करेगा। जैसे भी पूरी दुनिया को देखो, या मान लो भी हम भारत में हैं तो भारत को देखें, तो हम सबने एक नियम बना रखा है। तो जैसे यहाँ की घड़ी है कि ये 12 बज रहा है या ये 2 बज रहा है या 5 बज रहा है, इसी एक फॉर्मूले को, इसी एक नियम को सब फॉलो करते हैं। तो सिस्टोमेटिक है कि 12 बजे ट्रेन पकड़नी है, यानी आपकी घड़ी में 12 और ट्रेन रेलवे स्टेशन की घड़ी में 12, वो मैच हो गया। तो एक फॉर्मूले से एक ही समय में हमारे कितने सारे काम आसान हो जाते हैं, है ना। कि 2 बजे क्लास लगनी है तो हम कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं, 2 बजे इकट्ठे हो गए। एक फॉर्मूला एक सिस्टम से चलने से कितना आसान हो गया। तो कहीं काफ़ी सारी जगह पर ये सिस्टम से चलना पड़ता है और इससे चलने से काफ़ी हार्मनी रहती है। जैसे रोड में चले जाइए, हाईवे रोड में, वहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से गाड़ी चलाएं, ऐसे चला रहे, ऐसे चला रहे, ऐसे ऐसे, क्या होगा, दुर्घटना होगी। ऐसा कई लोगों ने करके देख लिया है कि भाई ये रोड है, गाड़ी चलाइए, सब खूब दुर्घटना हो रही थी, है ना। रोज आए दिन न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में, कि इसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इसने इसको ठोकर मार दी, उसने, तो कितनी गड़बड़ी हुई क्योंकि कोई नियम नहीं था। अब उसको ठीक करने के लिए नियम लाना पड़ा, है ना। क्या कि भाई अब बीच में डिवाइडर हो गया, आने वाले इधर, जाने वाले इधर, तो बीच में अलग अलग रास्ते बांट दिए। जहाँ भीड़ है वहाँ पे रेड और ग्रीन सिग्नल कर दिए कि भाई ग्रीन सिग्नल है तो जाओ, रेड है तो थोड़ी देर रुक जाओ। तो देखो, ट्रैफिक रूल भी फॉलो करने से भी रोड में गाड़ी चलाना आसान हो गया, दुर्घटनाएं कम हो गई। किसी की गलती से दुर्घटना होती है लेकिन लगभग ठीक हो गया। तो वहाँ पर भी एक नियम से चलना पड़ा कि हाँ ये रेड सिग्नल का ये मतलब है, ग्रीन सिग्नल का ये मतलब है। टाइमिंग का भी वही है, 12 बजे ट्रेन है, 1 बजे ट्रेन है कि 2 बजे ट्रेन है, तो वो वहाँ टाइम पे हमारी, उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी मैच हो गई, चाहे वो गांव में है, शहर में है, चाहे वो कहीं भी है। क्लास का भी वही है। तो ध्यान दें, कोई एक फार्मूले से अगर हम सब चलते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। पहुँच रही बात? ये फॉर्मूले की क्यों जरूरत है? इसीलिए कि इसके आधार पर चलने से सबके लिए एक फॉर्मूला होने से आसान हो गया। प्यास लगने पर पानी पीना, ये एक फॉर्मूला हो गया कि भाई अब पूरी धरती की मानव जाति को पानी चाहिए पीने के लिए, तो ये पानी है, इसको पीना है। ऐसा पानी नहीं पीना है, ऐसा पानी पीना है, ये सेहत के लिए अच्छा, ये खराब है। बैक्टीरिया वाला, खराब वाला पानी, नाली वाला पानी, तालाब वाला ऐसे उठा के नहीं पीना है। वाटर प्यूरिफाई किया हुआ थोड़ा ठीक ठाक पानी हो, इतना पीएच लेवल ये हो, ऐसा हो, वो ठीक है, ये नहीं है, किसमें अम्ल क्षार ज़्यादा है, किसमें क्या है। तो यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल पैरामीटर बनाना पड़ा, तब जा करके हम पानी हर रेलवे स्टेशन में पी पाते हैं।
तो हर जगह मेजरमेंट है, हर जगह एक फॉर्मूला है, हर जगह एक डिजाइन है, यूनिवर्सल डिजाइन है। उस यूनिवर्सल डिजाइन में हम ये पूरी दुनिया काम करती है कि हम किसी भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो पीने के लिए पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अब यहाँ हम सब अपने अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे। वही छोटे छोटे सैंपल देख लिए कि अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक रूल अपने हिसाब से, एक्सीडेंट, खाना पीना, लाइफ की जिंदगी है ना, ऑफिस अपने अपने हिसाब से आइए तो ऑफिस ही नहीं चलेगा, कॉलेज सब अपने अपने हिसाब से आइए तो कॉलेज ही नहीं चलेगा। तो पूरी दुनिया में इतनी जो भीड़ है ह्यूमन बीइंग की, उसको चलने के लिए एक सिस्टमेटिक रूल्स बनाए गए हैं, उसके आधार पर जीना आसान है। ठीक, तो ये कोई नियम कोई रूल होने से ही आसान है। ये हर जगह है ना। मंदिर में जा रहे हैं या घर में जा रहे हैं तो भाई जूते चप्पल बाहर उतारना है, घर में ठीक से रहना है, डेली नहाना है, कपड़े धोना है, प्रेस करना है। तो घर में भी एक सिस्टम है कि यहाँ पे टीवी, ये घर में भी अरेंजमेंट, घर को भी देखो आप, ध्यान देना, हर जगह एक सिस्टम है कि ये घर है तो घर में प्रॉपर सिस्टमेटिक सब रहेगा। यहाँ पे आपके कपड़े हैं, यहाँ पे जूते चप्पल है, तो यहाँ पे टीवी फ्रीज है, यहाँ पे ये चेयर यहाँ रखा हुआ है, बेड यहाँ पे रखा हुआ है, घर में भी अरेंज फॉर्म में है। तो ध्यान देना, व्यवस्था, अरेंजमेंट, घर में भी सब अरेंज फॉर्म में है, ट्रेन में भी अरेंज फॉर्म में है, बस में भी है, रेलवे स्टेशन में भी है। हम ही रेलवे स्टेशन अरेंज फॉर्म में देखते हैं, खुश हो जाते हैं कि बढ़िया बैठने की ठीक व्यवस्था है, खाने पीने की, टॉयलेट की, हर चीज़ की बढ़िया व्यवस्था है। अब उस रेलवे स्टेशन की बुराई करते हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फ्रेश होने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कहेंगे अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बड़ी दिक्कत हुई। तो हर जगह एक सिस्टमेटिक हम पसंद करते हैं। तो पूरी दुनिया को देखो या अपने देश को देखो या अपने स्टेट को देखो, है ना, या अपने घर को देखो, हर जगह हम व्यवस्था चाहते हैं, अरेंज चाहते हैं, सिस्टमेटिक चाहते हैं। तो हम आराम महसूस करते हैं। हम जहाँ पे रोड साफ सुथरा देखते हैं, ट्रैफिक रूल के साथ देखते हैं, खुश हो जाते हैं, गाड़ी चलाने में मजा आ जाता है। लेकिन वही ट्रैफिक देखते हैं, गाड़ियाँ यूं खड़ी हैं, तो कई बार हम देखते हैं जैसे ही ट्रैफिक रूल तोड़ा आपने, पूरा चौराहे पे जाम हो गया, घंटों आप फंसे हुए हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि रूल सबने तोड़ दिया, ग्रीन रेड को ध्यान ही नहीं रखा, सबको लग रहा मैं पहले और सब जाम हो गया। तो उसका वो भी हम देख पाते हैं। रोड में मनमानी करके देख लिया, एक्सीडेंट हो रहा है। तो रोड में मनमानी, दुर्घटना, परिवार में मनमानी, झगड़े, समाज में मनमानी, करप्शन, पहुंच रही बात, प्रकृति के साथ मनमानी, ग्लोबल वार्मिंग, मनमानी यानी मेरी मर्जी, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं करूंगा, तुम होते कौन हो बोलने वाले। ऐसा सबने जिया, सबका अपना सही, मेरा सही, तुम्हारा सही, सबका अपना अपना सही, ऐसा जिया हमने, तो मनमानी से जिया। तो मनमानी से जीने में प्रकृति के साथ मनमानी, ग्लोबल वार्मिंग, सोसाइटी में मनमानी, चोरी डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार सब देख रहे हैं हम, है ना। परिवार में मनमानी, रोज झगड़े। अब जहाँ मनमानी करोगे मेरी मर्जी, वहाँ झगड़े हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। रोड में अपने मनमानी से चलो, दुर्घटना है। रूम पार्टनर के साथ भी यही होगा, मेरी मर्जी, वहाँ भी आपको रूम पार्टनर अच्छा नहीं लगेगा, अरे भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम सब मिलजुल करके जी रहे हैं। तो हम सब एक नियम में सिस्टमेटिक जिएंगे, किसी नियम से जिएंगे तो आराम से जीना होगा। तो सही सबका अपना अपना रहेगा तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं। अब हम कह रहे हैं सही नियम एक होगा सबके लिए। तो जैसे ट्रैफिक रूल एक नियम बन गया, खाने पीने का एक नियम है, हेल्दी फूड या अनहेल्दी फूड, है ना। जिंदगी को जीने का हर किसी उसका नियम है, उसको हर कोई जानता है और वो फॉलो करता है, वो चलता है। अब उसी तरह से हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा, हम सब के लिए एक नियम क्या होगा और कैसे वो डिसाइड होगा कि यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे किसी के बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए नियम बन गया कि भाई आपके नापने से अगर 98 से ऊपर चला गया, है ना, 99, 100, 101, 2, तो ये माना जाएगा कि नहीं, आपका बॉडी का टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल बॉडी में रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो फीवर है। तो ये पूरी सब जगह ये पता है कि आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ वो समझ जाएंगे आपका 98
99 100 क्रॉस कर गया, यानी आपको बॉडी में फीवर है, तो एक यूनिवर्सल पैरामीटर बनाना पड़ा। बुखार नापने का यूनिवर्सल पैरामीटर, पानी को नापने का यूनिवर्सल पैरामीटर, ब्लड टेस्ट उसका भी यूनिवर्सल पैरामीटर है कि भाई ये होने से शुगर हो गया, ये होने से ब्लड खराब हो गया या डायबिटीज हो गया, जो भी बीमारी है बॉडी का नापने का कि आपके शरीर में ये विटामिन कम है वो, तो इसका भी यूनिवर्सल डिजाइन बन गया। तो अब वैसे ही हम सब एक नियम से जिए, एक नियम में आ पाए, इसका यूनिवर्सल पैरामीटर कैसे होगा? अब चोर जो है उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, उसको कैसे बताएं कि भाई तुम यूनिवर्सल पैरामीटर में गलत हो गए। एक शराब पीने वाला, स्मोकिंग करने वाला सोचता है भाई मेरा पैसा मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो इसके लिए इसको कैसे समझाएं कि यूनिवर्सल पैरामीटर में तुम गलत हो गए, इसको कैसे बताएं? तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर है यहाँ पर जो हम सबको अपनी लाइफ में काम आएगा, है ना। या बहुत सारा है यूनिवर्सल पैरामीटर चेक करने का कि भाई कोई आया अच्छा लेक्चर दे के चला गया, हम कैसे मान लें तुम्हारी बात सही है, तो वहाँ पर यूनिवर्सल पैरामीटर क्या होगा, है ना। इस तरह से हम देखेंगे। तो आप ध्यान देना, यूनिवर्सल पैरामीटर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ह्यूमन बीइंग की। किसके लिए यूनिवर्सल पैरामीटर? यूनिवर्सल ट्रूथ ह्यूमन बीइंग के लिए। सही में अलग अलग, अब मैं कह रही हूँ सही में एक। तो ये एक किसके लिए बात कर रहे हैं? हम यूनिवर्सल जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सल पैरामीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके लिए बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए। है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पैरामीटर। तो ह्यूमन बीइंग का जीना जिनके जिनके साथ होता है, ह्यूमन बीइंग का जीना जिनके जिनके साथ होता है, जहाँ जहाँ होता है, वो सभी जगह न्याय कर पाए, जस्टिस कर पाए, वो यूनिवर्सल पैरामीटर में आए। यानी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं हम जब जिंदगी को जिएंगे तो हमारे जीने में जिनका जिनका योगदान है, सपोर्ट है, या जिनकी मुझे ज़रूरत है, या जिनके बिना मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, वो सब हमसे जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या जुड़ा हुआ है हमसे, पहले उसको देख लें, वो सब यूनिवर्सल पैरामीटर में आएगा। तो हमसे ह्यूमन बीइंग से क्या क्या जुड़ा हुआ है? हाँ भाई बताइए, मैं तो लिख रही हूँ, बाकी आप लोग बताइए। जैसे मान लीजिए हम खुद जुड़े हुए हैं अपने आप से, सर हम खुद जुड़े हुए हैं, मैं खुद एक, दूसरा फैमिली, मैं और मेरा परिवार। हाँ भाई, हमारी जिंदगी को जीने में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? और बोलो तो, लाइफ को जीने में आ रहे सबके पास, सोच के रखिए फटाफट। हाँ भाई, लाइफ को जीने में हमको किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? फैमिली। किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? लाइफ को जीने में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रेंड्स और फैमिली। फ्रेंड्स, फैमिली और अरे दो चीज तो हमने लिख दिया, तीसरा और कुछ बोलो। वाटर, फूड। हाँ, एयर, वाटर, फूड और हाँ, राइट अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन। हाँ भाई, हमारे लाइफ को जीने